क्यों आजकल इतना डाइवोर्स क्यों हो रहा है ना आजकल? आप हर दिन आए दिन देखते हो, क्यों हो जाता है? क्योंकि बिना जाने समझे हमने प्यार कर लिया, और जब शादी हो गई ना, जब एक दूसरे के जब पास आए तो समझ गए कि हम एक दूसरे के लिए नहीं है। अगर आपको टीचर पहचानना है तो आप बस समझो, अगर वो आपको डांटता है, मारता है, समझाता है, तो समझो वो अच्छा टीचर है। और जो टीचर आपको बाबू कहने लगा, मतलब आपके साथ वैसा करने लगा, आपके मुंह में खाना खिलाने लगा है ना, आपसे बैठ के दोस्ती वाली बात करने लगी ना, तो समझो वो भी स्वीट पॉइजन है। अभी लग रहा है कि वो अच्छा टीचर है, लेकिन वो अच्छा टीचर नहीं है। हम जब 12th कंप्लीट किए तो हमको ये नहीं पता था IIT क्या होता है। तो फिजिक्स के टीचर ने कहा, अरे राकेश तुम 92% मार्क्स लाए हो, तुम्हें IIT करना चाहिए यार, तुम अच्छे बच्चे हो। तो 12वीं पास करने के बाद में IIT के बारे में जाना, तब तैयारी शुरू किया। और तैयारी इतनी खामोशी से करो ना कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आप खुद ना बोलो कि हम टॉपर हैं, आपको दूसरे कहे कि अरे वो टॉपर जा। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा भाई, है ना। अभी अगर आप डाइवर्ट हो, आपकी एनर्जी ना, आपको अर्जुन जैसे बनना है, आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, आसपास इधर उधर तितलियां नहीं दिखनी चाहिए। नहीं, हम होते हैं 14-15 साल के, यही एज होता है हार्मोन्स एक्टिव होने का, है ना। तो जैसे हार्मोन्स एक्टिव होता है ना, तो हम अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। की चीजें भी मिलेंगी। हनुमान जी जा रहे थे श्रीलंका ना, सीता माता के खोज करने के, बीच में कितनी बाधाएं आई, है ना। कभी कुछ आया, सबको पार कर। डिटर्मिनेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट नीट एंड IIT JEE। सब पहले मुझे बताइए, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है नीट का फुल फॉर्म? नहीं पता, चलिए IIT JEE क्या बताइए, क्या होता है फुल फॉर्म? हाँ बताइए सर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ बैठ जाइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। कम यहाँ CU होता है, ये साइलेंट होता है, ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट, ठीक है। नीट क्वालिफाइड, नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसको करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है? MBBS के लिए हमको जाना होता है, MBBS। और यहाँ हमको क्या करना होता है? IIT में यहाँ हमको करना होता है BTech। क्या करना होता है? BTech। अब ये बताइए, MBBS और BTech अगर आपको करना है तो इसके लिए कोर सब्जेक्ट क्या होता है? PCB। कोर सब्जेक्ट क्या है? PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और इसके क्या? PCM। MBBS का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? हाँ बताइए। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। हाँ, MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैठ जाइए। BTech का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों जो डिग्रियां होती है दोनों इक्वल हैं। क्या है? इक्वल है, बराबर है। ये भी ग्रेजुएशन है, ये भी ग्रेजुएशन। समझ रहे हैं? अब देखिए, MBBS आप नीट एग्जाम निकालने के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन BTech करने के कई सारे रास्ते हैं। BTech आप अगर IIT से नहीं कर पाते हो तो आप NIT से भी कर सकते हो। कहां से? NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर यहां से भी नहीं होता है तो कुछ स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, वहां से भी आप कर सकते हो, या बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है वहां से आप कर सकते हो BTech, या इवन आप प्राइवेट से भी कर सकते हो, है ना। अगर नहीं हो पाए, हर तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें अगर नीट अगर हम क्वालिफाई करके जा रहे हैं, और नीट क्वालिफाई करके हमको एम्स में एडमिशन मिलता है। कहाँ? एम्स में, टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ अगर आप हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। समझ रहे हो? तो पहले अभी हमारा मेन फोकस है कि हम अपने एकेडमिक्स पर पूरा ध्यान दें, पूरा एकेडमिक्स। अभी हम 9th से 10th 11th 12th यहां तक हमको जाना है। और कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी 12वीं तक, 9th तक, चलो 10th तक आपका सब्जेक्ट डिसाइड हो जाएगा। 11th में अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप मैथ्स छोड़ दो, लेकिन मैथ्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स दोनों जगह है, फिजिक्स कॉमन है। और फिजिक्स ऐसा फिजिक्स हो जाएगा ना कि नीट में वही डिसाइड करता है MBBS में जाओगे या नहीं जाओगे, है ना।
क्योंकि फिजिक्स यहां पर कितने मार्क्स का हो जाता है, इसमें पता है कितने क्वेश्चन होते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं। मतलब 45 आपके फिजिक्स के, 45 आपके केमिस्ट्री के और 90 आपके बायोलॉजी के। बायोलॉजी में भी 2 हो जाता है, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। तो 45 इसके और 45 इसके, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 180। और टाइम कितना मिलता है, 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 180 मिनट। इसका मतलब समझ रहे हो, यस सर, एक क्वेश्चन के लिए मतलब अगर हम डिवाइड करें तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। अब इतनी अच्छी आपकी स्पीड हो तब तो जाके आप कर पाओगे। अब पूरा एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 4, 720 मार्क्स का होता है। 720 मार्क्स, कितने मार्क्स का होता है, 720 मार्क्स। अब इसमें कितने मार्क्स आएंगे तब जाकर आप करोगे। अब बच्चा बैठता है 24 से 25 लाख और सीट होता है लगभग 1 लाख 1.5 लाख। देख लो पूरा पैन इंडिया के आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, हर स्कूल के टॉपर्स पूरे बच्चे बैठते हैं। अब आप कहां एक्सटेंड कर रहे हो। अगर अभी आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनाई जाए तो आपका रैंक कितना आएगा, तो समझ रहे हो। तो आगे जाना है तो कैसे जाओगे, अभी समझ नहीं आ रहा है ना। अभी हमको मतलब अपने क्लास में हम टॉपर बनने में हमको प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल टॉप करिए, स्टेट टॉप कीजिए, डिस्ट्रिक्ट टॉप कीजिए, स्टेट टॉप कीजिए, तब जाके पहुंचोगे ना वहां। तो इस तरीके के एग्जाम में, और अभी हम लोग इधर उधर की बातों में भटक जा रहे हैं, है ना। अभी अगर आप डाइवर्ट हो, आपकी एनर्जी ना, आपको अर्जुन जैसे बनना है, आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, आसपास इधर उधर तितलियां नहीं दिखनी चाहिए, समझ रहे हो। मतलब भाई यंग होता, हमारे क्या होते हैं ना इस टाइम पे, नए हम होते हैं 14-15 साल के, यही एज होता हार्मोन्स एक्टिव होने का, है ना। तो जैसे हार्मोन्स एक्टिव होता है ना तो हम अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। सेक्स का मीनिंग यहाँ जेंडर से है ना। अगर हम मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये हमारे हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। और इसी टाइम जो खुद को बैलेंस कर लेता है ना वो आगे बढ़ जाता है। सपने सबके बड़े होते हैं, साकार कुछ के ही होते हैं, समझ रहे हो। तो हमें आगे बढ़ना है। और इन सब चीजों में पता है ना, जब हम क्रॉस करते हैं तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, सबको पार करते हुए हमें आगे जाना है। तो बीच में कहीं आपको अच्छी चीजें भी मिलेंगी। हनुमान जी जा रहे थे श्रीलंका ना, सीता माता के खोज करने के लिए, बीच में कितनी बाधाएं आई, है ना। कभी कुछ आया कभी कुछ आया, सबको पार कर। डिटर्मिनेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, दृढ़ इच्छा होना, एकदम रिजिड बनो ना यार। पता है हम लोग क्यों झुक जाते हैं, हम अपने कमिटमेंट में ना टिक नहीं पाते हैं। हम खुद से कमिटमेंट करो यार, जो हमने खुद से बोल दिया ना वो हम पूरा करके रहेंगे, हमारी बातों में वैल्यू हो, ग्रेविटी हो। तो ये जब आने लगेगा ना तो हमको पढ़ाई में मन लगेगा यार। ऐसे खुद को बना ना, पढ़ने के अगर पढ़ो ना तो हम तुमको नींद ना आए कि अरे यार आज हमने पढ़ाई नहीं किया, नींद कैसे आ सकती है, आज हमने वो वर्क नहीं किया, वो नहीं काम किया। हमको उससे अच्छा बनना, हमको बहुत अच्छा बनना है। हमारे अंदर देखो अच्छा बनना है, उसके साथ साथ देखो ये कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा भाई। क्या मतलब हुआ, मतलब जब मैं था, मतलब जब मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, है ना, तो भगवान के दर्शन नहीं थे। अब जब भगवान के दर्शन हो गए तो हमारे अंदर कोई भी घमंड, अंधकार, बुराई नहीं है। तो ऐसे बनो ना, सोचो कि लोग हमको देख कर ना कहे कि हाँ ये उनका लड़का अच्छा है, तुम्हारे लिए उनके आईज में रिस्पेक्ट आए, आपके सोसाइटी में वो कहें। और तैयारी इतनी खामोशी से करो ना कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आप खुद ना बोलो कि हम टॉपर हैं, आपको दूसरे कहें कि अरे वो टॉपर जा रहा है, समझ रहे हो। खुद की तारीफ खुद में करने में दूसरे कहे ना कि हाँ वो लड़का है। अब जैसे टीचर भी होता है ना, तो टीचर आपके पीछे बात करता है, जैसे आप टीचर के बारे में गलत सलत बातें करते हो वैसे टीचर भी बात करता है, तो वहां भी जिक्र होता है अच्छे बच्चों का। ऐसा नहीं है कि टीचर भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टीचर टू द स्टूडेंट। एक बढ़ेगा तो बच्चा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो बच्चा भी घटेगा, है ना, मतलब नॉलेज में।
तो ये है, जैसे आप टीचरों का कुछ बुराई करते हैं, उनका नाम ये रख दिया, उनका, आप तो अच्छे बच्चे हो, है ना। तो अगर आपको अच्छा बनना है, कुछ करना है, तो एक्स्ट्रा एक तो बताओ, घर से आ रहे हैं यहां तक पढ़ाई करने, फिर अगर कुछ आउटपुट ना मिले तो फायदा नहीं है। और आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो कि मतलब ऐसे टीचर मिलना मुश्किल होता है। अब चूंकि मैं स्ट्रगल के लाइफ में हूं, तो आप हमसे पढ़ रहे हो, मिल रहे हो, ऐसे टीचर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं था ना, तो मैं सोचता हूं कि काश अगर मेरे जैसे, जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, ऐसे अगर कोई मुझे पढ़ाने वाला मिल गया होता ना, तो आज मुझे जहां अभी स्ट्रगल कर रहा हूं नहीं कर रहा होता, मैं वहां होता। हमको गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैंने अपनी रास्ता खुद तय किया। लेकिन जब आपको बताने वाला रास्ता है, हम जब 12th कंप्लीट किए, हमको ये नहीं पता था आईटी जेई क्या होता है। तो फिजिक्स के टीचर ने कहा, अरे राकेश तुम 92% मार्क्स लाए हो, तुम्हें आईआईटी करना चाहिए यार, तुम अच्छे बच्चे हो। तो 12वीं पास करने के बाद में आईआईटी के बारे में जाना, तब तैयारी शुरू किया। आप तो अभी से जानते हो, अभी से लग जाओ, कमर कस लो कि हाँ वहां पहुंचना है, नीट में पहुंचना है, सब कुछ हो जाएगा। तो रखो, और ये जो प्यार मोहब्बत लव स्टोरी है, इसको साइड रखो, टाइम आएगा सब मिल जाएगा। बच्चे काबिल बनो, काबिल बनो कि आपके पीछे लोग आए, आप उनके पीछे ना जाओ। एटीट्यूड रखो ना, खुद की एक वैल्यू रखो। एटीट्यूड का दो मीनिंग होता है, एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है और एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है। एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड बहुत बड़ी वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करेंगे ना बहुत टाइम चला जाएगा। एटीट्यूड का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया ना, तो इसका मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी एटीट्यूड है, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं एल्डर्स का, हम पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम से होमवर्क कर रहे हैं, हमारी जो प्रिपरेशन है वो दिन प्रतिदिन इंप्रूव हो रही है। और एक दूसरा एटीट्यूड हो गया एरोगेंस वाला, घमंड, है ना, अरे वो टीचर क्या ही पढ़ाता है यार, ये क्या है, क्या कर लेंगे हमारे, तो वो सब उससे नुकसान होगा ना। टीचर से बैर नहीं होना चाहिए, है ना, या पेरेंट्स से बैर नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स और टीचर, आपको यही बात है, अगर आपको वो खराब लग रहा है ना, तो समझो वही सबसे अच्छा टीचर है। अगर आपको टीचर पहचानना है तो आप बस समझो, अगर वो आपको डांटता है, मारता है, समझाता है, तो समझो वो अच्छा टीचर है। और जो टीचर आपको बाबू कहने लगा, मतलब आपके साथ वैसा करने लगा, आपके मुंह में खाना खिलाने लगा, है ना, आपसे बैठ के दोस्ती वाली बात करने लगी ना, तो समझो वही स्वीट पॉइजन है। अभी लग रहा है कि वो अच्छा टीचर है, लेकिन वो अच्छा टीचर नहीं है। भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच की एक लिमिट है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन बियॉन्ड लिमिट नहीं। अब मैं टीचर में यहां बैठ जाऊं, कहूं आओ बच्चों मेरे हाथ दबाओ, है ना, मेरे मुंह में खाना खिलाओ, तो ये कौन सा बात है भाई। और आप कुछ भी गलत करो, मैं बोलूं ना, मैं आपके कैरेक्टर में अच्छे नहीं हो और मैं आपका सपोर्ट करूं, तो मेरी कैरेक्टर खराब है ना, कि मैं ऐसे बच्चे की सपोर्ट कर रहा हूं जो ऐसा काम कर रहा है। तो ये बात होती है, हमको करना है अच्छा करो, सब लोग रिस्पेक्ट देंगे यार। टाइम है, इसकी भी टाइम आएगा ना भाई। पेरेंट्स खुद आपको ढूंढ करके आपकी शादी करेंगे जब टाइम आ जाएगा, तो आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। और पेरेंट्स आपके लिए अच्छा पार्टनर ढूंढ के देगा। भाई देखते हो, हम लोग तो, हम खुद को भी इन्वॉल्व कर लें या आपको भी, हमको किसी से भी प्यार हो जाता है, या आप लोगों को किसी से भी प्यार हो जाता है। पेरेंट्स को देखो, आपके लिए अगर एक लड़की देखना हो तो कितना ढूंढता है, या अपने लड़की के लिए एक लड़का ढूंढ रहा है तो कितना परेशानी होता है। एक पेरेंट से पूछो, फादर से, उसे अपनी अगर बिटिया का शादी करना है ना, तो 10 लड़का 100 लड़का देखेगा, उसको पसंद ही नहीं है। कोई पढ़ा नहीं है, कोई लिखा नहीं है, कोई दिखते में सही नहीं है, किसी का घर नहीं सही है, और हम लोग प्यार कैसे कर लेते हैं यार, कुछ देखे ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं देखा, बस हो गया। अरे देख तो लो। और पेरेंट्स कितना ढूंढता है, एक लड़की देखना हो तो लड़की की हाइट क्या है, लड़की बोलती कैसे, चलती कैसे, घर कैसा, खानदान कैसा, उसके मामा, उसके पिछले में जाते हैं लोग, तो उसके मामा कैसे हैं, उसके वो कैसे हैं, इतने लंबा वो सर्च करते हैं। क्यों आजकल इतना डाइवोर्स क्यों हो रहा है ना आजकल, आप हर दिन आए दिन देखते हो। क्यों हो जाता है? क्योंकि बिना जाने समझे हमने प्यार कर लिया, और जब शादी हो गई ना, जब एक दूसरे के जब पास आए, तो समझ गए कि हम एक दूसरे के लिए नहीं है। बातें आजकल फोन पर, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे होते हैं, बाबू सब लोग कहते हैं, लेकिन जब पास में आता बाबू ना, तो सबसे बड़ा बाबू बन जाता है वो। ये है, तो ऐसी चीजें हैं। लोग यार, बच्चे या सोसाइटी भी, सोशल मीडिया भी इसमें बहुत इन्वॉल्व है ना। बच्चे देखते हैं और सोचते हैं कि हम ही करें, खुद को देखते हैं हीरो में कि हम ही आए वहां,
वहां होता हीरो, लेकिन वहां खुद को एज्यूम कर लेता, अरे ये तो मैं ही हूं। हाँ हाँ, वो सोचते हैं हम ही हैं। तो ये सारी चीजें इन्हीं से देखो, आज के दौर में बहुत मतलब ये सोशल मीडिया का जमाना, मोबाइल फोन का जमाना, आपके पास हर चीज है, कंस्ट्रक्टिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है। फोन आपके लिए मतलब वरदान भी साबित हो सकता है, तो आपके लिए श्राप भी बन सकता है। भाई फोन में अगर अच्छी चीजें पढ़ रहे हो, कुछ डाउट में तुरंत सर्च कर लिया, मिल गया। अब वही पढ़ रहे हो, फोन में कुछ और देख रहे हो, तो भाई गलत बात है। पढ़ रहे हैं, यहां चले गए इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, ये सब कामें नहीं करना है, पढ़ाई करना है, समझ रहे हो? तो चीजों पर ध्यान दो। कोई दिक्कत है क्या शिवम? कोई बात नहीं, अच्छा होगा, सब बढ़िया लोग आएंगे, जिंदगी अच्छी कटेगी, डोंट वरी। हाँ, फिर कोई और मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, उससे अच्छा मिलेगा भाई।